आज की कहानी का शीर्षक है वन नाइट स्टैंड। इस मैनेजमेंट की तो क्यों ये लोग ऐसे अजीब जगह पर प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, वो भी ऐसे बरसात के मौसम में। मनोज तंग और परेशान होते हुए गाड़ी चला रहा था। उसे बरसात बिल्कुल पसंद नहीं थी। बरसात का मतलब सब जगह अंधेरा और कीचड़। इसमें लोगों को क्या रोमांटिक फील होता है क्या पता। ऐसे ही कुछ विचार थे उसके। मनोज एक टॉल, हैंडसम, गेहुए रंग का लड़का। कोई भी उस पर आसानी से फिदा हो जाए ऐसा व्यक्तित्व था उसका। और उसकी आंखें, उससे बात करने वाला उसके गहरे नीले आंखों में खो जाता था। सामने वाले के दिल पर वार करती थी मानो उसकी आंखें। और मार्केटिंग के करियर में होने के कारण उससे पहले से ही मधुर वाणी अवगत थी। सामने वाले को समझ भी ना आए और उसकी बातों में खो जाए, ऐसे बात करने का अंदाज था उसका। एक बहुत बड़ी नामांकित मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर वो पिछले 4 सालों से कार्यरत था। आज कंपनी के सभी सीनियर लोगों का रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन प्रोग्राम था। सब मैनेजर्स, हेड्स और कंपनी के डायरेक्टर्स खुद वहाँ हाजिर थे। पिछले क्वार्टर्स में काफ़ी ज़ोरदार सेल होने के कारण शहर के बाहर एक बड़े से फेमस रिसॉर्ट में सबको पार्टी थी। सबके सो कॉल्ड भाषण, पार्टी, मस्ती, इन सब के चक्कर में मनोज को वहाँ से निकलने में काफ़ी देर हो गई थी। ज़्यादा नहीं, बस 9 ही बजे थे, लेकिन ज़ोर से होने वाली बारिश की वजह से आधी रात का फील आ रहा था। मनोज को वैसे भी बारिश पसंद नहीं थी और ऐसे ज़ोरदार बारिश में गाड़ी चलाने को सामने कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता था। शहर के बाहर सब कुछ बिन भरोसे का, कब कहाँ से कोई पत्थर गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। परेशान होकर और मैनेजमेंट को गालियाँ देते हुए मनोज धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। कहीं दूर से उसे एक स्ट्रीट लाइट चमकते हुए दिखी। इतनी कम लाइट में भी उसे सामने कोई तो गाड़ी खड़ी है ऐसा महसूस हुआ। उसने नज़दीक जाकर गाड़ी रोकी, तभी सामने की गाड़ी से एक युवती बाहर आई और मनोज के गाड़ी पर टक-टक किया। अब मनोज के पास कांच नीचे करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आड़ा टेढ़ा मुंह करके उसने कांच नीचे की। सामने देखा तो बेला, उसकी सीनियर। मेरी कार बंद पड़ गई है, क्या आप मुझे आगे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं? मनोज उसकी तरफ देखता ही रह गया था। पार्टी में मैम आज साक्षात साड़ी में। उस बारिश में भीग कर आधे मेकअप में भी मैम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक बार के लिए तो उसे ऐसा लगा कि बारिश की हर बूंद उसके बदन को छूकर धन्य हो गई हो। काश हम इस बारिश की बूंद होते, जमीन पर गिरने से पहले उनके होठों को तो चूम लेते। हाँ, छोड़ता हूँ ना मैम, उसमें क्या। बेला, उसकी बॉस और उसकी क्रश भी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसकी शादी हो चुकी थी, वो भी उन्हीं के कंपनी के मार्केटिंग हेड के साथ। इसलिए सब लोग उससे थोड़ा दूर ही रहते थे और वो भी किसी से काम के अलावा ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन मनोज उससे बात करने को मिल जाए इसके लिए कुछ भी काम निकाल के उसके पास जाता था। लेकिन फिर भी वो उसे हर बार इग्नोर करती थी। मनोज को इग्नोर करने वाली वो एकमेव व्यक्ति थी। मनोज का चाम सिर्फ बेला पर नहीं चला था। और वैसे भी आज सुबह से जब से मनोज प्रोग्राम में आया था तब से उसे उसकी ड्रीम गर्ल नहीं दिखी थी, इसलिए भी वो ज़्यादा परेशान हो गया था। पार्टी में रुकने का तो उसका दिल ही नहीं था, बस उसकी एक झलक दिख जाए इसलिए उसने भगवान से कितनी दुआ की थी ये सिर्फ वो जाने और उसका भगवान। अरे मनोज, तुम! सामने पहचान का शख्स देखकर बेला के जान में जान आ गई और वो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गई। खुद की गाड़ी में से मनोज की गाड़ी में बैठने तक वो पूरी भीग गई थी। भीगी हसीना उसके पास बैठी थी, इस पे उसका विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब मनोज को आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुहाना लगने लगा था। वो बरसात की वो ठंडी रात, ज़ोरों से होने वाली बारिश और बाजू के सीट पर बैठी हुई बेला। आज पहली बार उसे बारिश बहुत ही रोमांटिक लग रही थी। साथ कोई हमसफ़र हो तो हर सफ़र सुहाना लगता है और आज तो वो, आज मंजिल जल्दी आए ही ना ऐसा ही लग रहा था उसे। ए खुदा, ये गुजरने वाला हर लम्हा ठहरा दे। बड़े अरसे बाद महबूब मिला है, थोड़ी गुफ्तगू तो करने दे। मनोज, बेला मनोज की तरफ देखकर बोली। मनोज अब भी बेला की तरफ ही देख रहा था। बेला ने हंसते हुए उसे उंगली से आगे देखने का इशारा किया। उसकी तरफ देखने के चक्कर में उसने अभी तक कार स्टार्ट ही नहीं की थी। ओह शिट, ओह आई एम सॉरी। उसने घबरा के अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमाई। उसकी ये जल्दबाजी देखकर बेला को बहुत हंसी आ रही थी। मनोज बेला को पहली बार इतना खिलखिलाते हंसते हुए देख रहा था। सामने का कीचड़ से भरा हुआ रास्ता देखने से अच्छा उसे उसकी हंसी देखने में खो जाने को दिल कर रहा था।
वो जैसे तैसे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नज़र बार बार उसी की तरफ जा रही थी। बाहर बहुत ही ज़ोरों से बारिश हो रही थी, इतनी कि सामने का कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कार की लाइट्स भी नज़दीक में जाकर ठहर रही थी, इसलिए मनोज अंदाजे ही धीरे धीरे कार ड्राइव कर रहा था। शहर के बाहर का सुनसान रास्ता था। सामने अंधेरे की मानो चादर फैली हुई थी और ऊपर से ज़ोरों से होने वाली बारिश, उसका कान सुन करने वाला आवाज़, ये पूरा माहौल दिल दहलाने वाला था। मैम, आप इतनी रात को ऐसे अकेले, और सर कहाँ है? बस कुछ पूछने के लिए ऐसे ही उसने पूछा। मुझे ठंड लग रही है, एसी कम कर दोगे प्लीज़? इस बार भी बेला ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। बेला की इस बात पर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा कुछ ना बोला और चुपचाप एसी बंद कर दिया। बैक सीट पर ब्लेजर है, चाहे तो आप उसे पहन सकती है, इससे आपको ठंड कम लगेगी। उसने सामने देखते हुए बैक सीट की तरफ इशारा किया। वैसे भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप ब्लेजर पहन लिया। अब तक जो रास्ता उसे खत्म ना हो ऐसा लग रहा था, अब वही रास्ता उसे नापसंद लगने लगा। मेरा अपमान करने के लिए ही भगवान ने इसे भेजा, अब ऐसा महसूस होने लगा था मनोज को, और दिल ही दिल में नाराज़ भी हुआ वो भगवान से, और वैसे ही चुपचाप गाड़ी चलाने लगा बेचारा। फिर बहुत देर तक कुछ भी ना बोला। सॉरी मनोज। शायद बेला को ये महसूस हुआ कि उसके बिहेवियर से मनोज हर्ट हुआ है। क्यों? मनोज गुस्से से उसकी तरफ न देखते हुए बोला। उसका गुस्सा भी जायज़ था। मैंने तुम्हें ऐसे इग्नोर किया, उसके लिए सॉरी मनोज। बेला गिल्टी फील करते हुए बोली। इट्स ओके मैम, वो आपका पर्सनल मैटर है। मैम शब्द पर जोर देते हुए और सामने देखते हुए ही मनोज ने जवाब दिया। ऑफिस के बाहर मैं मैम नहीं हूँ तुम्हारी, यू कैन कॉल मी बेला। उसने मनोज की तरफ नाजुक सी स्माइल करते हुए बोला। नहीं, मैम ही ठीक है। अब उसके ऐसे झूठे गुस्से को देखकर बेला को हंसी आ रही थी। ओके ठीक है, तो ये मैम की ऑर्डर है कि उसे बेला कहा जाए। ओके बेला जी, मनोज ने हंसते हुए रिप्लाई दिया। उसका ऐसे हंसना बेला की धड़कन बढ़ा रहा था। ओह बेला जी, सो मच रिस्पेक्ट। हाँ, बेला मनोज की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, मैं तो हमेशा ही आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन आप ही हमेशा इग्नोर करती हैं मुझे। अब प्रकाश खींचने के मूड में था। यू, बेला ने उसके कंधे पर मारते हुए हंसने लगी। उसके बाद बहुत देर तक उनकी मस्ती एक दूसरे को चिढ़ाना चालू था। एक पूछो? मनोज थोड़ा गंभीर स्वर में बोला। हाँ पूछो ना। असली वाली बेला कौन सी है? ये जो मेरे बाजू में बैठी हुई कमसिन हसीना, या फिर ऑफिस वाली वो खड़ूस बॉस? मनोज ने हंसते हुए उसे आंख मारी। ओह, मैं खड़ूस बॉस हूँ क्या? और बेला ने फिर से उसे एक दो चमाट मारी। और मैं ऑफिस में खूबसूरत नहीं लगती हूँ क्या? सिर्फ खूबसूरत नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा हॉट लगते हो। उफ, मनोज ने दिल पर हाथ रखते हुए नीचे गिरने की एक्टिंग करते हुए बोला। वैसे शादी हो गई है मेरी, बेला ने प्यार भरे गुस्से से कहा। ठीक है। और फिर वो सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। वैसे लाइन मारने की परमिशन है? बेला शर्माते हुए अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली। इतनी प्यारी लगती हो ना तुम हंसते हुए। ऑफिस में भी तुम ज़्यादा नहीं हंसती हो, लेकिन मुझे जब भी टेंशन आता है ना, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ। तुम्हारी एक स्माइल भी मुझे बहुत एनर्जी देती है बेला। मनोज बिना पलके झुकाए उसकी आंखों में देख रहा था। सच में बेला। बेला भी एकटक मनोज को ही देख रही थी। भगवान कसम बेला, मनोज गले को हाथ लगाकर बोला। और क्या क्या हरकतें करते रहते हो तुम? हाँ, बेला ने आंख मिचकाते हुए कहा। है बहुत कुछ, लेकिन कल अगर मेरा जॉब नहीं जाएगा तो ही बताऊंगा। और उसके इस जवाब पर बेला शर्मा गई। उसका ऐसे शर्माना उसे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं था। अभी कहीं तो बेला असलियत में खुल रही थी। ऑफिस की वो खड़ूस बॉस बेला और ये मासूम बेला, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसका ऐसा शर्माना मनोज की धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। काश वो सिंगल होती। बेला, मनोज ने उसे धीरे से आवाज़ दी। तुमने पागल किया है मुझे बेला। ये तुम्हारे गीले बाल, ये कांपने वाले ओठ, ये छोटी सी नाक, ये बंद होने वाली आँखें, होठ दबाकर तुम्हारा शर्माना पागल कर रहा है मुझे बेला। मनोज ऐसे बेसुध होकर बोल रहा था कि बेला की आंखों से पानी आने लगा। उसने गर्दन नीचे करके अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया। उसके ऐसे रोने से मनोज घबरा गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। आई एम सॉरी बेला, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। प्लीज़ बेला, रोना बंद करो। प्लीज़ बेला, प्लीज़। चाहे तो तुम मुझे डांटो, लेकिन रोना बंद करो ना प्लीज़। बेला ने अपनी उंगली से अपनी आंखों का पानी पोंछा। घबराहट के मारे उसके माथे पर कई सारी लकीरें आ गई थी। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ मनोज,
मैं रो रही हूँ पछतावे से। पछतावा हो रहा है मुझे ज़िंदगी के कुछ फैसलों का। शादी करना सबसे बड़ा गलत फैसला था मेरी ज़िंदगी का। न जाने शादी के कितने सालों के बाद मैं ऐसे दिल खोलकर हंसी हूँ। पिछला 1-1.5 घंटा मैं आज अपने दिल से जी हूँ, वरना हमेशा उसका ख्वाब और डर। यह कहकर बेला शांत हो गई। लेकिन बेला, आई एम सॉरी। मनोज की आंखों में अब भी मर्यादा लांघने का गिल्ट दिख रहा था। उसे आधे में ही रोकते हुए वो बोली, मनोज, तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद हो, लेकिन उसकी दहशत की वजह से मुझे हमेशा एक खड़ूस बॉस बनना पड़ता था, वरना मैं तो तुम्हारी इन गहरी नीली आंखों में कब का खो गई थी मनोज। कितनी बार तो मुझे उसकी बाहों में भी तुम्हारा अनजाने में किया गया हुआ स्पर्श महसूस होता था। और उसने शर्माते हुए अपनी गर्दन नीचे की, लेकिन उसके गालों पर गुलाबी लाली छा गई थी। मनोज ने उसके गालों को सहलाते हुए और प्यार से खींचते हुए पूछा, और क्या? और उसके होठों पे हंसी छा गई और उसने प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखा और उसके गालों पर उसने अपने होठ टिका दिए। मनोज को थोड़ी देर के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। उसके बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। एक मीठी सी लहर उसके बदन से होकर गुजरी। दिमाग की सारी सोच थम गई। पेट में मानो हजारों तितलियां उड़ने लगी। होश खोकर उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी क्यों रोकी? बेला ने पीछे होते हुए पूछा। मैं ब्लैंक हो गया हूँ। अभी कुछ तो हुआ ना? बेला से ज़्यादा तो मनोज के ही गाल लाल हो गए थे। बेला ने फिर म्यूज़िक प्लेयर चालू किया। दिल संभल जा ज़रा। उसकी तरफ देख के उसने प्यारी सी स्माइल की। मनोज ने खुशी से अपनी आंखें बंद की। बेला ने फिर से उसके गालों पर किस किया। अब उनके मुंह से प्यारी सी सिसकियाँ निकलने लगी। अब एक दूसरे के होठों से होठ मिल गए। अब उनकी गर्म सांसें एक दूसरे के होठों पर गिरने लगी। उसकी होठों की खुशबू वो अपनी सांसों में भर रहा था। कितना वक्त ऐसे ही गुजर गया क्या पता। किसने किसके होठों को पहले छुआ नहीं पता था, लेकिन बहुत देर तक वो अपनी होठों से ही बात कर रहे थे। बहुत देर के बाद वो एक दूसरे से दूर हो गए। उन दोनों के बीच एक अजीब सी ही कशिश तैयार हो गई थी। मनोज ने उसे अपनी तरफ खींचा। उसकी सीट पर वो इस हालत में थी। उसने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाली। मनोज ने अपने हाथ उसके कमर में डाली। अब उसकी नाजुक सी उंगलियां मनोज के चेहरे पर फिरने लगी। उसने मन में सजाया हुआ सपना आज हकीकत में सच हो रहा था। आज वो उसके इतने करीब था कि उसके दिल की धड़कनें तक सुन पा रहा था। इस लम्हे में मनोज खुद को ही भूल गया था। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ उसकी बाहों का नशा छाया हुआ था। गाड़ी के अंदर का माहौल गुलाबी गुलाबी हो गया था। बदन में से दौड़ने वाला खून गर्म हो गया था। अब यह तलब शांत नहीं होने वाली थी। बेला की गर्म सांसें मनोज की चाहत को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। उसका चेहरा अपनी हाथों से पकड़कर उसे किस करते हुए बोला, बाबू, सब बातें कहीं नहीं जाती, कुछ बिना बोले ही समझ लेनी चाहिए। उसके शर्म से भीगे हुए चेहरे पर वो अपनी गर्म सांसें फैला रहा था। मनोज के छूने से बेला के शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। बोलने दो मुझे इन झुकती हुई पलकों से, इनमें छुपे हुए राज ढूंढने हैं मुझे। खेलने दो मुझे इन लहराते हुए बालों से, इनकी खुशबू में खोना है मुझे। उसके गोरे लेकिन बारिश की वजह से लाल हुए बदन पर शर्म की लाली चढ़ रही थी। अब दोनों ने एक दूसरे को और ज़ोरों से अपनी बाहों में कस लिया था। उनकी सांसें बढ़ रही थी। शर्म के सारे पर्दे नीचे गिर गए थे। इतने दिनों की चाहत इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। वो प्यार की भूखी, उसका बारिश की तरह बरसने वाला प्यार अपने अंदर समा रही थी। भावनाओं का जो तूफान उनके अंदर मचा हुआ था, अब वो शांत हो गया था। अब बेला के शरीर पर एक अलग ही समाधान और तृप्ति दिख रही थी। वो दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के बन चुके थे। मनोज बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। उसके ऐसे देखने से उसके गालों पर लाली छा रही थी। अब घर चले, ये कहते हुए उसने बेला के माथे पर अपनी होठों से चूमा। वो और भी ज़्यादा उसकी बाहों में छिप गई। उसने फिर से उसे आवेग से अपनी बाहों में छिपा लिया। जान, मनोज ने बेला की बालों में हाथ फेरते हुए कहा। फिर उसने बेला की गालों पे हाथ फेरते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और बेचारी फिर से उसे छिपाने की मासूम सी कोशिश कर रही थी। उसकी ये हालत देखकर मनोज का भी दिल भर आया। उसे एग्जैक्टली किस चीज़ का बुरा लग रहा है ये मनोज को समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल तो उसे प्यार से थपथपाने की ज़रूरत थी। उसके गाल लालों से आंसू झलक रहे थे। मनोज ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। बेला सवर के बाजू वाली सीट पर बैठ गई। मनोज ने भी अब उससे कुछ नहीं पूछा। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम ऑफ माई लाइफ। मनोज ने मुड़ के बेला की तरफ देखा।
शादी करना सबसे बड़ा गलत फैसला था मेरा, इतना गलत कि उसकी वजह से मैंने अपने माँ बाप को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। फिर अब बेला सिसक सिसक के रोने लगी थी। फिर वो बोली, हमारे बीच जो था उसे मैं प्यार समझ रही थी और वो मेरा प्रमोशन के लिए स्ट्रगल। उसे तो अब भी यही लगता है कि शादी करके उसने उपकार किए हैं मुझ पे। अगर वो नहीं होता तो मैं इस पोजीशन पे कभी नहीं पहुंचती। तुम जानते हो मनोज, उसने मुझसे शादी क्यों की है? शायद मेरी सुंदरता को देखकर। प्यार, रोमांस, रूठना मनाना ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे रिश्ते में, सिर्फ ज़बरदस्ती है। उसके मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही वो मुझे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करता है। मेरे गले में मंगलसूत्र पहना के उसे कानूनी तौर पर परमिशन जो मिल गई है, मैं सिर्फ उसकी आधी रात में लगने वाली ज़रूरत हूँ। बाकी दिन की ज़रूरतें मिटाने के लिए बाकी लड़कियाँ तो है ही, तुम तो जानते भी होंगे। इतनी सालों से उसके मन में भरा हुआ दुख बारिश की तरह बरस रहा था। आई विश कि तुम मुझे पहले मिले होते, लेकिन अब तो मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी। मनोज ने उसके हाथ पे हाथ रखते हुए कहा। इट्स टू लेट। बेला ने हताश होकर गर्दन नीचे की और आगे की राह में वो कुछ भी नहीं बोली। उसकी ये चुप्पी मनोज को परेशान कर रही थी, लेकिन उसे उसका वक्त देना भी तो ज़रूरी था। फ़ोन की रिंग ने सुबह सुबह मनोज की नींद खराब की। सत्या का, उसकी कलीग का फ़ोन था। छुट्टी के दिन उसकी नींद खराब की, इसलिए मनोज ने दिल ही दिल उसे गालियाँ दी और फ़ोन रिसीव किया। हेलो तक नहीं सुना सत्या ने और बोलना चालू किया। अरे मनोज भाई, कहाँ है तू अभी? कहाँ हूँगा छुट्टी के दिन, घर पर हूँ, रात को लेट पहुँचा ना घर। फिर सत्या बोला, दूसरा रास्ता समझ आ गया ना तुम्हें, थोड़ा लॉन्ग कट था। दूसरा रास्ता? क्या बोल रहे हो सत्या? मनोज चिढ़ते हुए और अपनी आदत के हिसाब से टीवी चालू करते हुए बोला। तुम कैसे आए घर? सामने से सत्या भी परेशान होकर बोल रहा था। मेरी गाड़ी से, उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम गए थे, न्यूज़ चैनल लगाते हुए मनोज ने जवाब दिया। हम जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता तो पुलिस ने बंद कर दिया था, इसलिए तो तुम्हें कल से फ़ोन लगा रहा हूँ। लेकिन भाई तेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। पर क्यों? उतने में न्यूज़ चैनल में पहचान वाली जगह दिख गई, इसलिए मनोज थोड़ा रुक गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मनोज, तुम सुन रहे हो ना? सत्या चिल्लाते हुए बोला। हाँ। मनोज पुतले की तरह स्तब्ध होकर बैठा था। अरे अरे, वो तुम्हारी बॉस बेला, वो उसका कल एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। व्हाट्सअप चेक कर ज़रा, हमें जाना चाहिए यार, तैयार रहना। इतना कहकर फ़ोन कट हो गया। मनोज ने कांपते हुए हाथों से व्हाट्सअप चेक किया और अनजाने में उसके मुंह से एक चीख निकल गई। एक्सीडेंट डिटेल्स के साथ जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उसके फ़ोटोज़ भी थे। सामने न्यूज़ चैनल में भी यही न्यूज़ चल रही थी। वही रास्ता, वही जगह, वही मिनमिनाता हुआ स्ट्रीट लाइट, वही उसकी बंद हुई कार, वही भीगी हुई साड़ी उसके बदन से लिपटी हुई। मतलब मनोज कल रात। बस यही तक सोचकर मनोज स्तब्ध रह गया। ये था मनोज की लाइफ का पहला और आखिरी वन नाइट स्टैंड। आपको ये कहानी कैसी लगती है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।